एक संत शहर के बस स्टैंड के पास एक वृक्ष की छाया में बैठकर माला फेर रहा था। एक अंग्रेज बस से उतरा और बाबा के पास जाकर बोला, ये आपके हाथ में क्या है? बाबा ने अंग्रेज के कंधे पर बंदूक देखी और पूछा, ये क्या है? अंग्रेज ने कहा, ये मेरा हथियार है। बाबा बोले, और ये मेरा हथियार है। अंग्रेज बोला, ये आपको किसने दिया? बाबा बोले, ये बंदूक किसने दी आपको? अंग्रेज बोला, मेरी सरकार ने दी है। बाबा ने कहा, ये माला भी मुझे मेरी सरकार ने दी है। अंग्रेज बोला, ये क्या काम करती है? बाबा बोले, तेरा हथियार क्या काम करता है? अंग्रेज ने ऊपर पेड़ पर बैठे पक्षी को गोली मारी और वह पक्षी तड़पता हुआ नीचे गिर गया। अंग्रेज बोला, ये काम करता है मेरा हथियार? बाबा ने उस पक्षी को अपनी माला से छुआ और कहा, राम। वो पक्षी उड़कर अपने स्थान पर बैठ गया। बाबा बोले, मेरा हथियार ये काम करता है। अंग्रेज साधु के चरणों में गिर गया। उसको प्रभु की ताकत के दर्शन हो चुके थे। उसने भी राम नाम की दीक्षा ली और हरि नाम की महिमा में रंग गया। निष्कर्ष, सच्ची शक्ति बाहरी हथियारों में नहीं बल्कि आंतरिक आध्यात्मिक साधना में होती है। बात बहुत पुरानी है। एक 5 साल के अंधे बालक को उसके माता पिता अकाल पड़ने के कारण जंगल में छोड़ गए। देव योग से उसी जंगल में श्री कील्हजी और श्री अग्रजी आ निकले। उस 5 वर्ष के अंधे अनाथ बालक को एकांत जंगल में भटकता देखकर श्री कील्हजी को दया आ गई। उन्होंने अपने कमंडल से थोड़ा सा जल लेकर बालक की आंखों पर छींटा दिया तो उनमें ज्योति आ गई और बालक को दिखाई पड़ने लगा। कृतज्ञतावश उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। ये बालक बहुत बड़ा संत बना जो नाभाजी के नाम से जाना गया। एक किंवदंती के अनुसार नाभाजी को ब्रह्मा जी का अवतार बताया गया है और कहा गया है कि एक बार ब्रह्मा जी ने व्रज के सब ग्वाल बालों तथा गौं और बछड़ों का हरण कर लिया था। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी योग माया के प्रभाव से वैसे ही अन्य ग्वाल बालों, गौं तथा बछड़ों की सृष्टि रच दी, जिससे व्रज के लोगों को उनके हरण का पता तक नहीं लगा। बाद में ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण से अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी तो भगवान ने उन्हें इतना ही दंड दिया कि तुम कलयुग में नेत्रहीन होकर जन्म लोगे, किंतु तुम्हारा यह अंधापन केवल 5 वर्ष तक ही रहेगा। बाद में महात्माओं की कृपा से तुम्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी। निष्कर्ष, अरे गलतियों का दंड तो भगवान को भी भोगना पड़ा था। हम तो तुच्छ प्राणी मात्र